राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ऐसी माता की कथा सुनाऊंगी जो कि प्रभु श्री राम की भक्ति में इतना डूबी कि प्रभु को भी अपने भक्त के लिए अयोध्या से उनके राजधानी ओरछा में जाना पड़ा। वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। सुनने के बाद कहानी में लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। कहानी बहुत ही सच्ची और प्रेरणादायी है, भक्ति और विश्वास को बढ़ाने वाली है, इसलिए आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी महान धर्मात्मा थे। इनकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। ये भी भगवत भक्ता एवं पतिव्रता थी। निरंतर धर्माचरण परोपकार के फलस्वरूप विक्रम संवत 1569 में इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका बाल्यकाल में कमला फिर गणेश देई नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भूरी भारी कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। संवत 1596 में ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के साथ आपका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी गणेश देई जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के अवसर पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देई जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, परंतु श्री गणेश देई जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 बार पत्र भी लिखा कि मैं वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ, परंतु श्री गणेश देई जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसिया कर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है अब की बात श्री राम को लेकर ही लौटोगी। राजा की यह बात सुन महारानी गणेश देई जी को लग गई। इन्होंने प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया कि सचमुच अब की बार तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा आऊंगी, अन्यथा यहीं शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देई जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री राजा राम जी की ना जाने कितनी दासियां हैं। यदि सबकी सब आग्रह करें तो श्री राम श्री अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे, फिर धाम छोड़ने का हट कौन करेगा। कहा गया है कि जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहे तासु मत पूछी। उधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पाँव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपहास करेंगे। ये सब सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। जब विरह असह्य होने लगा तो रानी तन त्याग कर संकल्प कर श्री सरयू जी में कूद गई, परंतु ये क्या, अगाध जल राशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू जी के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपा में वचनों को सुनकर रानी परमानंद सिंधु में मगन हो गई। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूपानुरूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागतार्थ बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ लेकर श्री अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर महाराजोचित साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम ये बना रखा था कि केवल पुष्य नक्षत्र में चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ाव पड़ा रहता था। महाराजोपचार विधि से अनेक उत्सव होते रहते। जब पुनः पुष्य नक्षत्र युक्त शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए।
यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार ही नहीं हो पाया, शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया। दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा प्रभु दर्शन के लिए। सबने भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का वह श्री विग्रह खड़े रूप में था, अतः महारानी श्री गणेश देवी जी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-4 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था, अतः करुणा वरुणालय श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा, आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, इसलिए तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे खड़े रहना पड़ता है, आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हैं और मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़ी हूँ जो 2-4 घंटे भी खड़े नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूं, ये उचित नहीं है। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूँगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूँगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन से वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन कर गए थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप है। भला कहीं किसी ने मूर्ति को उठते बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा तो रानी ने श्री राजा राम जी की अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग किया कि यदि घर घुसल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात श्री राजा राम जी को सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके प्रेम वश आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें, हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। पहली चौखट पर आज भी ये दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी 1642 विक्रम को गुरुवार को रानी गणेश देवी जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में लीन हो गई। रानी गणेश देवी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ बहुत से संत आते थे और ये उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते। खान पान का सुख देखकर एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देवी जी से पूछा कि बताओ, धन जवाहरातों की और मोहरों की थैलियाँ कहाँ हैं? इन्होंने कहा कि मेरे पास धन की थैलियाँ हो तो बताऊं, जब है ही नहीं तो क्या बताऊं। तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देवी रानी की जांघ में छुरी मार दी। खून की धारा बह चली। रानी का रक्त प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद हो जाएगी। अतः घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और पौड़ रही। उन्होंने किसी से ये बात नहीं कही। जब राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए और इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को सैया पर ही पड़ी देखकर राजा समीप जाकर बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझे व्यथा का सब रहस्य खोल कर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टरकाया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया कि अवश्य ही इन्हें कोई नई व्यथा है। अतः बारंबार बताने का आग्रह किया। तब रानी ने कहा कि बता तो दूं,
परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी। तब रानी की अपार संत निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी की भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस तरह के भक्त हैं हमारे भारत देश की पृथ्वी पर। धन्य है भक्त और उनकी भक्ति। जय श्री राधे।